इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर अरबाज खान, समीर खान, आकाश नस्कर और शिव शक्ति जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। अक्सर हमें कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि किसी ने किसी से दुश्मनी निकाल ले या ईर्ष्या के कारण किसी पर काला जादू कर दिया और फिर वो काला जादू उस व्यक्ति या उस परिवार को नष्ट कर ही छोड़ता है। कहते हैं सोना या धतूरा दो ऐसी चीजें हैं जिसे खाने के बाद या पाने के बाद इंसान अपना आपा खो बैठता है। कुछ ऐसा ही हुआ था पंजाब के जलंधर के एक सोने के व्यापारी मंजीत के साथ। उसे एक ऐसा सोने का हार मिला जिसके घर में आते ही कई ऐसी अलौकिक घटनाएं शुरू हो गईं, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मंजीत के घर में उसकी बड़ी बेटी सोनी के शादी के फंक्शन को होते हुए देखते हैं। सभी घर वाले इस शादी से काफी खुश थे, पर उनकी ये खुशी जल्दी मौत के मातम में बदलने वाली थी। वहीं जब सोनी तैयार हो रही थी कि तभी गुरमीत की एक फ्रेंड आकर कहती है, आज तो तोहफों की भाड़ लगी हुई है, अगर मौका मिल जाए तो हमारा तोहफा भी देख लेना। चलो मैं नीचे जाकर फंक्शन एंजॉय करती हूँ। वहीं जब पम्मी उस तोहफे को देखती है तो उसमें से एक सोने का हार निकलता है जो पम्मी को काफी पसंद आता है और वो कहती है कि दीदी आपके पास तो इतने सारे हार आए हैं, इसे मैं रख लूं। पर उसकी माँ गुरमीत उसे समझाती है कि देख पुत्र, जब तेरा ब्याह होगा तो तुझे भी ऐसे ही गहने मिलेंगे। चल अब इन तोहफों को अलमारी में रख दे, मैं सोनी को लेकर नीचे जा रही हूँ, तू भी जल्दी आ जाना। वहीं जब पम्मी सभी गिफ्ट्स को रख रही थी तो उसे वो हार पहनने की इच्छा होती है और जैसे ही वो उस हार को पहनती है तो वो उस हार के बस में आ जाती है, क्योंकि उस हार पर जादू टोना किया गया था। और तभी वो जोर से चिल्लाती है जिसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता भी कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पम्मी काफी घबराई हुई थी और वो कहती है कि माँ किसी ने मुझे धक्का दिया, देखो मुझे चोट भी लगी है। जहाँ उसके पिता कहते हैं कि बेटे यहाँ कोई नहीं है, अंधेरे में टक्कर लगकर गिर गई होगी, उसी में ये चोट लग गई, चल अब नीचे चल, सब तेरा वेट कर रहे हैं। वहीं जब शादी का फंक्शन चल रहा होता है कि तभी वो हार अलमारी से निकलकर पम्मी के गले में अपने आप ही आ जाता है, पर वो हार किसी को दिखाई नहीं देता। और तभी पम्मी को घुटन महसूस होने लगती है, उसके गले से खून निकलने लगता है। वो चिल्लाती भी है कि खून खून, पर किसी को खून दिखाई नहीं देता और पम्मी बेहोश होकर गिर जाती है, जहाँ सभी घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर पम्मी को हो क्या गया है। भाई गुरु हमारे बच्चों की रक्षा करना। और उसी रात जब सोनी और पम्मी सो रहे थे कि तभी पम्मी को खड़खड़ाने की आवाज आती है और जब वो उस बॉक्स के पास जाती है तो वो बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है और पम्मी उस हार के बस में आकर उसे पहन लेती है और चुपचाप घर के नीचे किचन में पहुंच जाती है और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेती है। वहीं जब सोनी को पम्मी दिखाई नहीं देती तो वो भी उसे ढूंढते ढूंढते नीचे आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि पम्मी अपने आप को आग लगाने वाली है, पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाती वो आग लगा चुकी थी। और पम्मी की आवाज सुनकर सभी घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं, पर कोई पम्मी को नहीं बचा पाता और इस तरह पम्मी की जान चली जाती है और उस हार का पहला शिकार पम्मी बनती है। वही अगली सुबह जब पम्मी की शोक सभा चल रही थी तो कुछ समय बाद सोनी देखती है कि पम्मी का फोटो जलने लगा है और उसकी लाश हवा में उड़ने लगी है। तो वो जोर से चिल्लाती है कि पम्मी की लाश हवा में उड़ रही थी, उसका फोटो भी जल रहा था, पर किसी को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। भाई इस सदमे की वजह से सोनी काफी टूट गई थी, भाई उसकी शादी भी टूट गई थी और मंजीत का बिजनेस भी ठप हो चुका था। पर अब जो भी उनके साथ घटने वाला था वो और भी दिल दहला देने वाला था। वही सोनी को भी अब अजीब अजीब से दृश्य दिखाई देने लगे थे। वही एक रात सोनी को भी उस बॉक्स से खड़खड़ाने की आवाज आती है और जब वो उसके पास जाती है तो वो बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है और सोनी भी उस हार के बस में आकर उस हार को पहन लेती है। वहीं जब मंजीत सोनी को देखने उसके कमरे में जाता है तो सोनी वहाँ नहीं थी और जब वो वापस नीचे आता है तो सोनी उसे हवा में उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है, जिससे मंजीत काफी डर जाता है। वो कहता है कि बेटा तुझे क्या हुआ, पर सोनी का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था और वो मंजीत को धक्का देकर गिरा देती है। और जब गुरमीत आकर उससे कहती है कि सोनी पुत्र क्या हुआ, तो वो उसे भी धक्का मार देती है और जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है घर की लाइट आ जाती है और सोनी नॉर्मल हो जाती है। भैया पम्मी की तरह सोनी के साथ भी वही हाथ से गुजरने लगे थे। उसे कई तांत्रिक और फकीर को भी दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। सोनी का शरीर सूखता जा रहा था, जैसे कि किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। वहीं अब सोनी भी पूरी तरह से
उस हार के बस में आ चुकी थी। और एक दिन जब उसकी माँ देखती है कि सोनी दुल्हन के जोड़े में बैठी है तो वो पूछते भी है कि तुमने ये दुल्हन का जोड़ा क्यों पहना है। पर तभी सोनी उन्हें मारने की कोशिश करती है और गुरमीत घर से भागकर एक ट्रक के अंदर जाकर छिप जाती है जहाँ वो हार उसका पीछा कर रहा था। और जैसे ही वो ट्रक से उतरने वाली थी कि तभी ट्रक की शटर गिरने से उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और इस तरह उस हार ने गुरमीत की भी जान ले ली। वहीं इन घटनाओं के बाद मंजीत जाकर गुरुद्वारे के एक सेवादार जी से मिला और उन सभी घटनाओं को अपनी शक्ति से जान लेते हैं कि ये सब एक हार की वजह से हुआ है जिस पर सेलेडा नाम का एक काला जादू किया गया, जिसकी वजह से तुम्हारी पुत्री और पत्नी दोनों मारी गई। जलन के कारण सेलेडा का काला जादू किया गया एक औरत के द्वारा। और यही हमें पता चलता है कि वो जादू किसने किया। जब सीमा ने गुरमीत से कहा कि हम अपनी दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल लें तो कितना अच्छा होगा, पर गुरमीत ने साफ साफ मना कर दिया कि दोस्ती अपनी जगह और रिश्तेदारी अपनी जगह। वैसे भी रिश्तेदारी अपने बराबर वालों में की जाती है। पर यह अपमान सीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने ये ठान लिया कि वो अपने अपमान का बदला इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार कर रहेगी। और वो एक ऐसे सुनार से मिली जिसकी पीढ़ियां बरसों से इस सेलेडा नाम का काला जादू करती थी। पर इसके लिए 100 साल पुराने हार की जरूरत थी जो कि सीमा के पास था। और उस सुनार ने सीमा को वो विधि बता दी और फिर सीमा ने उस हार को अपनी साधना से सिद्ध किया। और शादी वाले दिन उसने वो हार किसी और औरत के जरिए घर पर भिजवा दिया। पर वो सेवेदार कहते हैं कि इस सेलेडा जादू को सिर्फ वही काट सकता है जिसने ये किया है। तुम जाकर सीमा को ढूंढो, मैं उस हार को ढूंढता हूँ। भाई मंजीत सीमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब उसके घर पहुँचता है तो घर पर ताला लगा हुआ था, जहाँ उसे एक आदमी से पता चलता है कि सीमा तो मर चुकी है। हमने सुना है कि वो काला जादू किया करती थी और उसका काला जादू उस पर ही पलट गया और वो तड़प तड़प कर मर गई और उसका बेटा यहीं रहता है, कुछ समय बाद आने वाला होगा। भाई सोनी भी उस हार के बस में थी और वो घर से बाहर निकल जाती है। भाई सेवादार जी को वो हार मिल जाता है, पर जैसे ही वो उसे उठाते हैं वो गायब हो जाता है। पर उन्हें यह आभास हो जाता है कि वो हार कहाँ है। भाई सोनी भी बेसुध चलती जा रही थी। भाई सेवादार जी को वो हार मिल जाता है और वो अपनी शक्ति से उस हार को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो उसे पकड़ते हैं, सोनी जो ट्रक के सामने आने वाली थी वो अपने होश में आकर ट्रक के सामने से हट जाती है और सीधा अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ सेवादार जी उसे बताते हैं कि बेटी तुम्हारी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसे सुनकर उसे झटका लगता है। भाई मंजीत आकर बताता है कि सीमा मर चुकी है, अब क्या होगा। जब सेवादार जी कहते हैं कि अब सीमा की आत्मा को बुलाकर उससे सेलेडा जादू को तोड़वाना होगा। और सेवादार जी सीमा की आत्मा को बुलाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो सोनी के शरीर को ही चुनते हैं। और जब सीमा की आत्मा सोनी के शरीर में आती है तो वो कहती है कि मैं इस काले जादू को नहीं काटूंगी जब तक ये दोनों जिंदा हैं। इन्होंने मेरा अपमान किया था जिसकी सजा इन सब की मौत है। पर सेवादार जी उसे तड़पाने लगते हैं, पर वो आत्मा कहती है कि मैं सोनी को खत्म कर दूंगी। और वो एक खंजर से जैसे ही सोनी को मारने वाली होती है कि तभी उसका बेटा आकर कहता है कि माँ ये सब रोक दे, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर तू मुझे प्यार करती है तो इनकी जान बख्श दे, वैसे भी तुम 2 जान ले चुकी हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जब सीमा की आत्मा मान जाती है और वो सेलेडा के काले जादू को खत्म कर देती है और कहती है कि इस हार में आग लगा दो, काला जादू खत्म हो जाएगा। और सेवादार जी उस हार में आग लगा देते हैं और इस तरह सोनी और मंजीत की जान बच जाती है। पर मंजीत अपनी बेटी और पत्नी को न बचा सका और इसी के साथ मौत का सामान एक श्रापित हार इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।